बहू, सुमित कहाँ है? बाबूजी आप यहाँ? हाँ, वो सुमित को ढूंढने आया था, कुछ काम है तो मैं सोचा उससे कुछ सलाह ले लेता। वो तो है नहीं, वो तो बाहर ही रहे अपने दोस्तों के साथ। अब क्या करें, उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अब पूरे दिन तो घर में बस मैं और आप ही अकेले रहते हैं। आइए ना, बैठिए। अरे नहीं नहीं बहू, बहुत काम है, काम निपटाना है। हाँ चल संभाल ले बहू। सॉरी बाबूजी। मैं ये बोल रहा था, आज रविवार है, कम से कम आज तो सुमित को रोक लेती। काम कभी खत्म होता है क्या जिंदगी में? मतलब परिवार उवार कुछ नहीं होता है? पत्नी के साथ तो आज समय बिताना चाहिए था उसको। बाबूजी वो मेरी सुनते ही कहाँ है, इसी बात का तो दुख है। बाबूजी एक बात बताइए ना, मैं आपको पसंद नहीं हूँ? कैसी बात कर रही है मेरी बहू? फिर आइए ना, अंदर आइए, आइए बात करते हैं। देख बहू, अभी बैठने का टाइम नहीं है। सुमित रहता तो कुछ सलाह लेता। तू बहुत अच्छी है और मेरे परिवार की शोभा है। आप ऐसा क्वेश्चन दोबारा मत पूछना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। बाबूजी आखिर कब तक आप ऐसा झूठ बोलते रहेंगे? कब तक बेटे के नाम पे खेलते रहेंगे? हर बार आते हैं और ऐसे चुपके से देख के मुझे चले जाते हैं। मैं जानती हूँ आपके मन में भी वो सब कुछ है जो मेरे मन में चल रहा है। आखिर है तो आप भी एक मर्द ही ना, कब तक बचेंगे? और वैसे भी आपका बेटा तो एक नंबर का नालायक है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। खैर, मेरे हुस्न का जलवा शायद अब मुझे आपको दिखाना ही पड़ेगा। और जिस दिन ये सब होगा, उस दिन मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। आ रही हूँ बाबूजी। अरे ये क्या हो गया? बहू अपने बेडरूम में पैरों की मालिश कर रही थी और मैं बेधड़क उसके कमरे में घुस गया। लेकिन बहू को भी तो थोड़ा सा सलीका होना चाहिए ना। अब दरवाजा खोल के कोई ऐसे खुल्लम खुल्ला मालिश करता है? अब पता नहीं बहू से जब सामना होगा उससे मैं नज़र मिला पाऊंगा कि नहीं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अपने ऊपर कि मैं उसके कमरे में डायरेक्ट क्यों चला गया। क्या छोड़ो इन सब बातों को, जरा हिसाब किताब देखें। ये द्विवेदी जी ये बिजनेस में अच्छे पार्टनर नहीं। ऐसा थोड़ी होता है यार। महीने दिन का समय दिया था, आज तक उन्होंने बिल पेमेंट नहीं किया है। बाबूजी हाँ बैठो बहू। क्या कर रहे हैं बाबूजी? क्या करेंगे बहू, वही बिजनेस का हिसाब किताब देख रहा हूँ। बिजनेस से बहुत टेंशन वाला चीज़ है। अरे बाबूजी, मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप बिजनेस की टेंशन लिए जा रहे हैं, तो फिर मेरे यहाँ होने का क्या फ़ायदा? अच्छा तू नाराज मत हो बहू, ये ले बिजनेस को साइड में रख दिया। अब बता क्या बात है? बाबूजी वो मैं कह रही थी कि बोल ना। सुमित के पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। हाँ अब देखिए ना, आज संडे के दिन भी वो बाहर दोस्तों के साथ चले गए। अब मैं यहाँ अकेले और आप भी इस घर में अकेले। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अब बाबूजी मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? मुझ में कोई कमी है? ध्यान से देखिए मुझे। अब सॉरी बाबूजी। देख बहू, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। सुमित को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम संडे के दिन एक दिन तो अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब वो आएगा मैं उसे प्यार से समझाऊंगा कि बिजनेस ही सब कुछ नहीं है। हाँ? पत्नी बहुत कुछ है। क्या बाबूजी आप सुमित आपको अपने बेटे के अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या? मेरे बारे में तो सोचिए, कम से कम मेरी जवानी के बारे में तो सोचिए। ससुर जी आप अब देखिए ना, आप सासू माँ को गए भी कितना टाइम हो गया। आप भी कब से ऐसे अकेले घर में, और पूरा दिन मेरे और आपके अलावा घर में होता ही कौन है? अब मैं जानती हूँ आप भी मुझे देख के, लेकिन आप उम्र की वजह से कुछ बोलते नहीं। लेकिन अब मॉडर्न ज़माना है, आप इतना मत सोचिए। और वैसे भी जब मैं आपको सामने से बोल रही हूँ तो आपको इतना क्यों सोचना है? देखो बहू, आज तुमने अपनी सास की चर्चा करके ना मुझे भावनात्मक रूप में बहुत झकझोर दिया। लेकिन मैं अपने दिल की बात किससे कह रहा हूँ बता? पत्नी के बिना अकेले जीवन बिताना बहुत कठिन होता है। मैं समझ सकती हूँ बाबूजी, तभी तो मैं कह रही हूँ कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बहू,
ये ठीक रहेगा कि ससुर और बहू के बीच अवैध संबंध? अरे बाबूजी, आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? आजकल कितना मॉडर्न जमाना है, सुमित को कैसे पता चलेगा? ना तो आप बताएंगे ना मैं बताऊंगी। हाँ, मैं तो आपको सामने से ऑफर दे रही हूँ, तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? देख, तू मेरे अंदर सोए हुए अरमानों को जगा दिया बहू। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ और तुम्हारे खुशी में मैं खुशी मना भी लूँ, लेकिन अगर तू कल मेरे बेटे के सामने मुकर गई और उसको ये बोल दी कि तुम्हारे अनुपस्थिति में ससुर जी ने ऐसे ऐसे किया, तो मैं अपने बेटे से नज़र मिला पाऊंगा क्या? अरे ससुर जी, पहले आप मुझसे तो नज़र मिलाइए। और आपके बेटे को कौन बताने जा रहा है? अब आप ज़्यादा बहस मत कीजिए, कम से कम मेरी तरफ एक बार देखिए तो। एक काम कर बहू, बैठ के तो मैं तुझे देख लिया हूँ, आज पहली बार अपनी आँखों से तुझे खड़े में देखना चाहता हूँ कि लीजिए बाबूजी, खड़े हो गए। क्या थोड़ा सा पीछे हो तो बहू। जी। क्या बात है वो, सचमुच बनाने वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया है। और तू जैसी खूबसूरत लड़की अगर किसी को भी ऑफर करेगी तो उसका तो दिल डोलेगा ही, है ना? क्या करें बाबूजी, बस आपके बेटे का ही दिल नहीं डोलता मुझे देख के। देख बहू, दिल तो क्या, अब मेरा एक चीज और डोल रहा है। बाबूजी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? अरे तूने जो गलती की है ना, उसकी सजा थप्पड़ तो बहुत कम है। अगर वो नालायक यहाँ होता तो उसके सामने तुझे अच्छे से पीटता। मेरी गलती क्या है? देख, ये जो त्रिया चरित्र दिखा रही है ना मुझे, अपने रूप जाल में फंसाने की जो कोशिश कर रही है, इसके बारे में मुझे पता है कि तू क्यों ऐसा कर रही है? मैं बताऊं क्या कि क्यों ऐसा कर रही है? अरे किस बात का शोर मचा रखा है यहाँ पर? आजा नालायक, आजा। सुमित, बाबूजी ने मुझे थप्पड़ मारा, पता नहीं ना जाने किस गलती की वजह से इन्होंने ये सब किया है। बाबूजी, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठा दिया। रो रही है वो, इसकी गलती क्या थी? अरे चुप कर जोरू का गुलाम। बीवी दो आंसू गिरा के क्या दिखा दी है? बाप से जवान लड़ाने चला आया, बेशरम इंसान कहीं का। अरे क्या बेशरम की बात कर रहे हैं बाबूजी? अरे इसकी गलती क्या है? ये आपका भला देखती है, हर वक्त घर का काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है। जब मैंने इससे शादी की थी ना, तो मैंने इसको बोला था कि रानी बनकर रहेगी तू यहाँ पर। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से ये नौकरानी बनकर रह गई है। अरे कितना बेशरम है रे तू, है? बाप से कैसे बेशर्मी की तरह बात कर रहा है? तुझे क्या लगता है तू जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है? अरे बाबूजी, किस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुझे क्या लगता है तेरे प्लान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है? आज सुबह अपनी मेहरारू के साथ बेडरूम में जो प्लान बना रहा था मेरे खिलाफ, बेटा गलती से मैं सही समय पे आके वो सब सुन लिया हूँ, समझा? ये सब तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ यार, और तुम ये सब बाबूजी के साथ मुझे करने के लिए कह रहे हो? तो क्या दिक्कत है? और मैंने कब कहा कि बाबूजी के साथ सोना है तुम्हें? अरे बस उनको बहकाना है, फिसलाना है अपने हुस्न के जलवों से। जब वो फिसल जाएंगे ना, बहक जाएंगे, तब मैं उनकी बनाऊंगा वीडियो, फिर वीडियो बनाकर उनको करूंगा ब्लैकमेल। अरे यार, बहुत तरसा दिया उन्होंने मुझे पैसों के लिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझ पर कितना कर्जा है। देखो यार, मेरे पास ना और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ना ये सब करना ही होगा। आखिर इस दिन के लिए तुमने मुझसे शादी की थी? हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आ रही अपनी बीवी को अपने बाप के सामने भेजते हुए? यार तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे इस दिन के लिए शादी की थी क्या मैंने तुमसे? मॉडर्न जमाने में रह रही हो तुम, ये गांव वाली बातें मत करो मेरे सामने। और तुमने मुझसे शादी क्यों करी है? देखो यार, 7 फेरे लिए तुमने मेरे से, तो बस मैं तुमसे एक ही बात तो बोली है करने के लिए। अब तुम इस बात को इनकार कर दोगी तो क्या होगा? मैं जेल में चला जाऊंगा। क्या तुम यही चाहती हो? देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन ये कर्जा और ये जितने भी सारे तुमने चीज़ें मुझे बताई, इन सब की सज़ा मैं क्यों भुगतूं? अच्छा, सजा मैं क्यों भुगतूं? और क्या समझ रही हो तुम मेरी बातें? अगर समझ रही होती ना तो एक बार में मान जाती मेरी बात को। ये बार बार ना ऐसे क्वेश्चन नहीं करती कि मुझे ये नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, छी। देखो ऐसा है ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इतना कर्जा ना लेकर मैं मरना नहीं चाहता, जवान बनता हूँ मैं यार। और देखो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस एक बार प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाए, फिर हम दोनों खुश रहेंगे। बाबूजी रास्ते से हट जाएंगे यार, वैसे ही बूढ़े हो गए हैं। प्रॉपर्टी? और क्या, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए तो ये सब करना पड़ रहा है, फिर सारे कर्जे खत्म। देखो,
हूँ तो आखिर तुम्हारी बीवी ना, साथ तो तुम्हारा ही दूंगी। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे अब कौन सी शर्त है? आधी प्रॉपर्टी मेरी। चलो ठीक है यार, आधी क्या, तुम पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस दिक्कत ना बाबूजी से है, जो मुझे हर वक्त पैसों के लिए तरसाते हैं ना। मुझे अब और नहीं तरसना, बहुत हो गया। बस बाबूजी को ना तुम ऐसे फंसाओ वो उस जाल से कभी निकल ही नहीं पाए, समझी? मैं समझ गई समझ। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। अब तुम्हारे बाबूजी चुटकियों में प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगे। बस यही तो चाहता हूँ मैं। अब तुम ना टाइम वेस्ट मत करो मेरे से बातें करके, जाओ जल्दी और बाबूजी को अपने जाल में तो फंसाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ। अरे वाह, चलो अच्छा है मेरी बीवी मेरी बातों को समझती है, प्यार जो करती है। अब इसे क्या पता, मैं तो याश बंदा हूँ, मैं तो याशी बाहर भी करता हूँ। बस बाबूजी, आपका बहुत हुआ, आपने बहुत राज कर लिया इस घर पे। अब वक्त मेरा है इस पे राज करने का। बहुत तरसा लिया था आपने मुझे पैसों के लिए, अब और नहीं तरसना मुझे। बस मेरी बीवी मेरा काम कर दे, फिर प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और सारे कर्जे निपट जाएंगे। अरे तुझे अगर कोई समस्या थी, प्रॉब्लम थी, तो अपने बाप से आके डिस्कस करता, मैं उसका सॉल्यूशन निकालता। लेकिन तू ये करना उचित नहीं समझा और अपनी पत्नी के साथ मिलके मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र। बताओ, ये अपना क्रिया चरित्र दिखाएगी और इसके जाल में फंस जाता और तू वीडियो बना के जिंदगी भर बाप को ब्लैकमेल करता, सोसाइटी को बताता कि तेरा बाप चरित्रहीन है, अपनी बहू पे नजर रखता है। वाह बाबूजी वाह, आपने मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा भी था? अरे कितनी बार आया आपके पैरों के नीचे गिरा, और मैंने कितनी बार बोला आपको कि कर्जों में डूबा हुआ हूं, पैसों की मदद कर दीजिए। आपने क्या बोला मुझे? यही बोला था ना कि तेरे कर्जे तेरे पैसे हैं, तू अपने आप संभाल, खुद कमा और खुद खा और अपनी बीवी को भी खिला। अरे बेटे होते हुए मैंने आपसे मदद मांगी थी, लेकिन आपने तो मुझे लात मार के भगा दिया था ना। भगाऊंगा नहीं, तुझे बिजनेस स्टार्ट कर, लेकिन मैंने 1 करोड़ रुपया दिया था। अब क्या किया तूने उसका? दारू में, शराब में। और ये जो शाम में सुरेश के साथ तू जाता है जूहू चौपाटी पे बेटा, बस स्टैंड पे जो लड़कियों के साथ तू रंगरेलियां मनाता है, इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद भी। और बहू, तुझे क्या हो गया था? मैं तो समझा था कि तू बहुत ही गुणी और संस्कारी है, ये नालायक बिगड़ा हुआ है, ये तो मैं पहले से जानता था। मुझे लगा कि तेरे सोहबत में आएगा तो ये भी अच्छे रास्ते पे चलने लगेगा, लेकिन तू उल्टे इसी का साथ देने लगी गलत में। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इनकी बातों में आ गई थी। आखिर इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और एक बीवी होने के नाते मैंने तो अपना फर्ज निभाया। बहुत अच्छा फर्ज निभाया बहू तूने, ऐसा फर्ज निभाया कि पति पत्नी मिलके अपने ससुर को ही फंसाने का चक्कर चला दी। देखिए बाबूजी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पता नहीं कैसा कितना बड़ा पाप कर दिया कि अपने पिता का। सुन, बहुत हो गया तेरा, समझा? अब मैं इस घर से जा रहा हूँ, तू अपनी पत्नी के साथ इस बिल्डिंग में रह और जो करना है कर। आज के बाद मेरे पास आ मत जाना किसी बात को लेके कि बाबूजी ये समस्या वो समस्या। नहीं बाबूजी, बाबूजी मेरी बात सुनिए। बाबूजी, मुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम मेरे होते हुए मुझसे शादी करके आए। अरे आखिर क्या कमी है मुझ में, क्या कमी रह गई थी? पूरे घर का काम करती हूँ, बाबूजी का ध्यान रखती हूँ और तुम। अच्छा, तभी मैं सोचूंगी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम क्यों नहीं है, पराई लड़कियों के पास। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? किन की बातों पे यकीन कर रही हो? वो तो घर छोड़ के चले गए और वो हम दोनों का घर बर्बाद कर रहे हैं। और तुम टेंशन मत लो यार, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो बाबूजी घर छोड़ के चले गए, मुझे इस बात का डर है कि अगर कोई बाहर बंदा मिल गया, उनसे पूछने लग गया कि तुम घर छोड़ के कहाँ जा रहे हो भाई इतनी रात में, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे नहीं पता तुम क्या जवाब दोगे। जिस तरह बाबूजी घर छोड़ के गए उस तरह मैं भी जा रही हूँ। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं यार, ये सब हो क्या रहा है? हर कोई छोड़ के ही जा रहा है। वो तो मान जाएगी, लेकिन बाबूजी को मनाना पड़ेगा। बाबूजी, बाबूजी,